हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं हिंदी का। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है ईदगाह। देखिए, ईदगाह का जो लेखक है ना, वो मुंशी धनपत राय प्रेमचंद्र है। इसका पूरा नाम जो है ना प्रेमचंद्र के मुंशी धनपत राय प्रेमचंद्र नाम है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ना दूसरा चैप्टर है हिंदी वर्ग 10वीं है। इसके बाद चैप्टर 2 ईदगाह, जिसका लेखक है प्रेमचंद्र हो गया। और ईदगाह का जो कहानी है, समझे ना, ये विद्या जो है ना एक कहानी है। इसमें जो पात्र है, पहला एक हामिद है, समझे ना। हामिद नाम से लड़का है जो 4-5 साल का लड़का है। याद रखिएगा, कितने साल का? 4-5 साल का लड़का है, जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ये पहला, समझे ना। इनके पास जो है ना मात्र 3 पैसा होता है, समझे, जो एक चिमटा खरीदता है। कहाँ पर? ईदगाह में। अभी हम लोग कहानी समझाएंगे। इनके बाद इनके दादी का नाम जो है ना अमीना होता है। किनका? हामिद का। देखिए, हामिद से कौन कौन सा प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव। इनके अलावा हामिद के पिता जो है ना हैजे के कारण है ना मृत्यु हो जाती है इनके पिता की। किनके पिता की? हामिद के पिताजी की। और माँ ना जाने क्यों पेली होती वो भी एक दिन क्या करती है, इस दुनिया से चले जाती है। इसके बाद बचता कौन? हामिद, उनकी दादी। और दादी के ही दादी के ही इसमें रह करके क्यों हुआ आगे बढ़ती है जेर शाया में। अब अगला देखिएगा। इसके बाद जो है ना उनके कुछ मित्र है जो इस कहानी को बनाया गया है ईदगाह। इसका एक मित्र है जिसका नाम है मोहसिन, है ना, मोहसिन, समझे। ये अमीर ख़ानदान से है। इसके पास जो है ना 15 पैसे हैं। और वह जो ईदगाह जाते हैं ना एक खिलौना खरीदते हैं, भिश्ती, समझे ना। इसी तरह एक है दोस्त इसका महमूद। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। और वह क्या खरीदते हैं? सिपाही। देखिए, ये सब मिट्टी का खिलौना है, समझ। देखे होंगे कि मिट्टी का जो चक्की मिलता है, मिट्टी की कनिया मिलेगा, बकरी मिलेगा, ये सब है। और सिपाही खरीदते हैं। नूरे वकील खरीदते हैं, मिट्टी की वकील। और समी जो है ना वो खंजीरी खरीदते हैं, खंजीर जो बजाते हैं ना वही। इसके बाद ये हामिद, तो हम बता दें कि हामिद के पास 3 पैसे, वो चिमटा खरीदता है। इसके बाद ईदगाह जो है ना, जहाँ ईदगाह है, इसी ईदगाह के पास जो है ना एक इमली का पेड़ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप बना है। इनके अलावा देखिए यहाँ दिया गया है, पहले हम एक बार समझा देते हैं, तब थोड़ा बुक पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हामिद जो है ना क्या एक गरीब सा लड़का होता है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि 30 रमज़ान के बाद, यहाँ से भी पॉइंट बनता है कि रमज़ान यानी रमज़ान के 30 रोजे के बाद ईद आता है। कितने रोजे के बाद? 30 रोजे के बाद। और इसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है हामिद के घर से ईदगाह जो है कितने कोस दूर है? 3 कोस दूर है, अर्थात 9 किलोमीटर हो गया, समझे ना। हामिद के घर से ईदगाह 3 कोस की दूरी है। यहाँ से भी पॉइंट पूछेगा। अब यहाँ ध्यान देखना है क्या है कि 30 रोजे के बाद यानी रमज़ान के बाद क्या होता है, ईद आती है। ईद में पूरी गांव में क्या करता है, चहल पहल हो जाती है, बच्चे बूढ़े सब खुश होते हैं। तो ये कहानी है ईदगाह कहानी। हर लोग उस दिन खुश थे, सभी लोग खुश थे। लेकिन एक तरह से एक बच्चा जो हामिद है, उनकी दादी गरीब होती है, समझे, जिसके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता है, इसके पास कपड़ा तक नहीं होता है। लेकिन किसी कठिनाई से, मुश्किल से उसको कुछ रुपया हो पाता है। और हामिद को क्या करता है, ईदगाह जाने के लिए 3 रुपया देता है। सभी बच्चे क्या करते हैं, खुशी से क्या है, रुपये जेब में रखते हैं और जेब से निकाल करके ऐसे गिनते हैं कि मेरे पास देखो इतने रुपया है, इसके पास इतने रुपया है, मोहसिन गिर है, इसके पास 12 रुपया है, समझे ना। सब लोग निकाल करके उस हंसते खेलते हैं और खेलते हुए अपने पिताजी के साथ क्या है हाथ पकड़ कर करके जा रहे थे ईदगाह। और ईदगाह जाने के क्रम क्या होता है, रास्ते में बच्चा क्या करता, पिता टहल करके जा ही रहते और बच्चा क्या करता, दौड़ना शुरू कर देता है। और दौड़ कर करके फिर कहीं पर रुकता है, जब तक वहीं क्या करता, बागीचा वगैरह देखता था आम का, और वहीं पत्थर फेंकता था, समझे ना, पत्थर फेंकता था। और माली क्या करता है, बागीचे से गाली देता है और बच्चे खूब क्या करता है, हंसना खिलखिलाना शुरू कर देता है।
इसी तरह क्या करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन देता है, रास्ते में इसका कौन सा पेड़ मिला, आम का पेड़ मिला था, समझे ना। यहाँ से भी पॉइंट आपका बनेगा। ईदगाह पहुँचता है, ईदगाह में सभी लोग क्या करते, लोग क्या क्या 2 रकात नमाज पढ़े। इसके बाद नमाज पढ़ने के बाद क्या करता है, सब लोग अब बाजार की तरफ रवाना होते हैं। देखिए हर बच्चा क्या करता है, अलग अलग तरीके से मिठाई खाते हैं, कोई रेवड़ियाँ खाता है, समझे ना, कोई बर्फ़ी खाते, कोई जलेबी खाते हैं। लेकिन मियाँ मोहसिन हामिद कुछ नहीं खाता है। हामिद ऐसे देखता है टकटकी लगाकर ऐसे बच्चा की तरफ, और कोई बच्चा कहता है, मोहसिन कहता है ले हामिद खा मिठाई, और जैसे हाथ बढ़ाता है ये कहता है मुंह में घुसा लेता है, और क्या करता है, हामिद सठिया जाता है। अब छोटा सा बच्चा है, अगर कहोगे तो कि लो, तो आप हाथ बढ़ाओगे और तुरंत बच्चा खा लेता है। अब बोले कितना सठिया जाता होगा, और सारा बच्चा क्या करता है, इसी में हल्ला करना और ताली बजाना शुरू कर देता। सारा बच्चा जो खेल करिए ना, खाते पीते सब लोग अलग अलग तरीके से खिलौना खरीदता, लेकिन हामिद कुछ नहीं खरीद रहा है। तो इसी के बीच जो है ना, एक जो ने चिमटा वाला गुजरता है ना, चिमटा वाला गुजरता है और मोल भाव कर करके वो चिमटा खरीद करके लाता है, समझे ना हामिद। अच्छा, जैसे चिमटा खरीद करके लाता है ना, तो सभी लोग कहता है, इसको चिढ़ाने लगता है, ये देखो पगले क्या कौन सा सामान खरीदा है, चिमटा खरीदा है, मेला मुझसे कुछ नहीं सोचा, ये चिमटा खरीद के लाएगा। सभी बच्चा को कहा चिमटा तुम्हारा किस काम का है। तब हामिद ने कहा चिमटा जो है ना हमारी क्या है, पहले जो चिमटा जो है ना हमारे बंदूक का काम करेगा, फकीरों का जंजीर का काम करेगा, हर तरह के काम का कहा। इसके बाद कहा कि एक चिमटा जमा दूँ ना, तुम लोगों का खिलौनों को पेट फाड़ डालेगा, तुम लोगों का खिलौना तो मिट्टी का बना हुआ है, समझे ना, रंग घुल जाएगा, समझे ना, हाथ से छूटते ही गिर जाएगा। ये सब कहा था कौन, हामिद, याद रखिएगा। और हामिद जो मेला में चिमटा जब खरीद रहा था, और ये भी सोच रहा था कि समझे ना, सोच विचार करके लिया था चिमटा, कि चिमटा अगर लेकर के जाएंगे तो दादी की जो हाथ जलती थी ना रोटी पकाते समय, अब वो चिमटा पकड़ करके क्या करेगा, रोटी उतारेगा, समझे ना, पलटाएगा, इसकी हाथें नहीं जलेगी। इसके बाद क्या करता है, ईदगाह से सारे बच्चे क्या करता है, घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो है ना, सब बच्चे आप अपना अपने खिलौने से खेल लेते थे, सभी का मिट्टी का, किसी का खिलौना टूट गया, किसी का खिलौना फट गया, किसी का कुछ और रंग यानी समाप्त हो गया। अब हामिद जो है ना 2 यानी 3 रुपये की चिमटा लेकर के अपना धाक जमा लिया। धाक जमाना का मतलब था यानी दबदबा कायम कर लेना। इसकी जैसे दादी देखती है, दादी बड़ी गुस्सा हो जाता है कि ये क्या लेकर के आए, चिमटा, तुम्हें मेला में कुछ नहीं सूझा था, ये चिमटा क्यों लाया, समझे ना। इसके बाद हामिद जवाब देते हैं कि नहीं दादी, मैं चिमटा इसलिए लाया क्योंकि आप रोटी पकाते हो ना, रोटी पकाते समय जो आपके हाथ जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने क्या किया, चिमटा खरीदा है। इतना था कि इसका क्रोध जो है ना, गुस्सा है ना, वो स्नेह में, प्यार में बदल गया, समझे ना। तो यही कहा गया है, हामिद 3 रुपया में अपना धाक जमा लिया, और के पास तो 12-15 पैसे थे, लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहा, समझे ना। तो ये चैप्टर था, आपको समझा दिए। और यहाँ जो लिखा हुआ जितने भी पॉइंट आपका ये ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। यहाँ लिखा हुआ है हामिद जो 4-5 साल के लड़के हैं, उनके पास 3 पैसे थे और वो क्या खरीदा, चिमटा खरीदा, समझ में आई बात। इसी तरह देखिए, इनके दादी का नाम क्या था, अमीना, समझे ना। हामिद के पिताजी किस बीमारी में मरे थे, हैजे की बीमारी। इसके बाद माँ पीली होते होते एक दिन इस दुनिया से चले गए थे, समझे। और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, समझे ना। अब जैसे बुक वगैरह जो आप देखते हैं ना, तो ये बुक है आपका एक किसले बुक, समझे। अब इसको पढ़ना है, पढ़ने के क्रम में पहला याद रखिएगा, ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स से ध्यान में देना है कि ये बॉक्स से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अच्छा, बाल मनोविज्ञान जो उसको हम लोग बोलते हैं ना, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, जो लोगों का नफ्स के बारे में जानता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। याद रखिए, यहाँ है बाल साइको यानी मनोविज्ञान पर आधारित है। क्योंकि एक छोटे बच्चे जो होता है ना, एक वयस्क की तरह का मतलब होता है एक बड़े की तरह सोचना शुरू कर देता है। जो 35 साल और 30 साल के व्यक्ति सोचते हैं, उसी तरह उनके दिमाग में आ गया था। यही है यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक रूप से मार्मिक रूप से क्या करता है, ढंग से टिप्पणी करती है। वंचित बचपन, जो छोटे छोटे बचपन है ना होता है, जिसके पास कुछ नहीं थी, वहीं पर चर्चा की गई है। इसमें अभाग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने पर क्या करता, मजबूर कर देता है। हामिद खिलौने की जगह दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदनशील अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इन बच्चों को भी सभी कुछ मिल जाता, और पड़ोस को बच्चों को जो मिलता है, समझे नहीं। यही है ये कहानी। थोड़ा सा जाकर के इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। यही लिखा हुआ पहला ही कि रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद
आज यानी आज ईद आई है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और छोटे बच्चे जाहिर सी बात देखते हो ना, सुबह सुबह ही जग जाता है, खुश होते हैं, समझे ना, याद रखना। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते। कुबेर का धन का मतलब लगता है कि 4 ही 10 रुपया रहता, लगता बहुत सारे धन है, समझे ना, याद रखिएगा। ये ना अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर क्या है फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, हम पहले ही लिखा दिए हैं। इसके बाद मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, इनसे तो अनगिनत यानी चीज़ें खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ। इसके बाद हाँ, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो खुश है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप जो है ना पिछले वर्ष क्या हैजे की बीमारी से मर गया और माँ ना जाने पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है, समझे ना। अभी अमीना की क्या कहता है, गोद में सोता है। यहाँ से भी क्वेश्चन दिया गया, हामिद किन के गोद में सोता है, समझे ना। तो हामिद जो है ना अपनी दादी अमीना के गोद में सोता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, समझे, याद रखिएगा, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी तरह अभागिन अमीना अपनी कोठरी पर बैठी रो रही है, कोठरी का मतलब घर में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा से वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, समझन, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यानी ईद जाने से पहले जो है ना हामिद क्या कहते हैं दादी से कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल नहीं डरना, मैं ईद देकर सबसे पहले जो है ना आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा था, मतलब बीच बीच में क्या कर रहा था, धड़क रही थी, कहीं खो जाएगा, बहुत दूर है, समझे ना। इसके बाद गाँव के बच्चे अपने यानी पिताजी के साथ जा रहे हैं ईदगाह। हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा, समझे ना, कहीं खो जाएगा तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में तो छाले पड़ जाएंगे, समझे। ये है, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, अगर हम जाते तो गोद ले लेते। लेकिन यह मिठाइयाँ कौन पकाएगा, धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ी हारिन सभी तो आएगी। देखते हो हम लोगों के घर वगैरह में भी कई लोग आते हैं मांगने के लिए, तब इन लोगों को खिलाया जाता है। सभी को तो मिठाई चाहिए, साल भर का त्यौहार होता है। यही है, गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, हम बतलाए भी थे अभी जो समझा रहे थे, यही लिखा हुआ है। और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के खूब हंसते हैं, समझ रहा हूँ, मजा लेते हैं। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली की घनों वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श। देखिए इसका मतलब है जो नमाज पढ़ते हैं ना सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, समझे ना, याद रखिएगा। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और यानी पद नहीं देखता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, किसके निगाह में सब बराबर होता है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल यानी बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जिससे बिजली की लाखों बत्तियों एक साथ प्रदीप्त यानी हो और एक साथ बुझ जाती है, समझे ना। यही कहानी है, थोड़ा कहानी को जो है ना आप पढ़ लीजिएगा, समझे ना अच्छा से। तो चलिए जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर हम लोग बात करते हैं। और इस चैप्टर को पूरा तरह से आप यहाँ तो हम पहले ही सारांश से समझा दिए हैं, आप चैप्टर को थोड़ा सा रीडिंग देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है। पहली बात यह है कि यहाँ हम सारे क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को ही लिखे हैं। तो जिन लोगों को जो है ना चाहिए कि नहीं हमें पूरा मुकम्मल नोट से होना चाहिए, जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी अच्छा से बना हुआ और सब्जेक्टिव टोटल मिलेगा आपको, समझे ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस नंबर पर आप जो है ना संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर है 74 है ना, 88 20 48 और 70। ये नंबर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। इसमें जो है ना आपको नोट्स जो है ना पूरी तरह से PDF मिल जाएगा, जहाँ आपको सारा चीज़ सजा मिला होगा। आप क्या करना है, जीरोक्स का निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर तब फिर भी हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ लिखा हुआ ईद के दिन अमीना क्यों उदास थे, समझे ना। तो यहाँ हम लोग पहले भी बताए थे। यहाँ लिखा हुआ है क्या, ईद के दिन चारों तरफ काफ़ी चहल पहल था, गांव के बूढ़े बच्चे सब क्या है खुश थे, लेकिन अमीना के घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। उसके पास पोते हामिद के लिए, किसके, पोते हामिद के लिए नए कपड़े खरीदने का पैसा तक नहीं था। अतः अपनी गरीबी और निराशा की वजह से ईद के दिन अमीना क्या है, उदास थी। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों करता है? तो यही है, ईदगाह में एक दुकान पर चिमटा देखकर हामिद ने सोचा कि दादी जब तवे से रोटी उतारती है तो दादी के हाथ क्या करती है, जल जाती है। यदि यह चिमटा दादी के पास रहेगा तो दादी के हाथ क्या करेगा, नहीं जलेगा, है ना। इसके बाद मिठाई और खिलौने से कोई फ़ायदा नहीं है, यह सब तुरंत क्या ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दादी अगर चिमटा देखेगी तो बहुत खुश होगी। इन्हीं सब बातों को सोचकर हामिद क्या है, मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, यानी मैं अच्छा से ईदगाह जाऊंगा और मेला देखकर सबसे पहले आऊँगा, आप बिल्कुल ना डरना। यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, समझे? तो कौन कौन से विचार है, उन विचारों को लिखते हैं। यही लिखा हुआ, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में जो है ना निम्नलिखित विचार आए। नंबर 1 है, यदि दादी के पास यह चिमटा रहेगा तो रोटी बनाते समय हाथ नहीं जलेगी। नंबर 2 में दिया है कि जब दादी को यह चिमटा, है ना, जब दादी, यह लिखा हुआ, जब दादी को यह चिमटा देंगे तो दादी बहुत खुश होगी, यह बात पूरे गांव में फैल जाएगा, सारे गांव में मेरी चर्चा होने लगेगी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिएगा, मिठाई और खिलौने तो तुरंत समाप्त हो जाती है। मिठाई और खिलौने क्या होता है, तुरंत समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यह चिमटा बहुत दिनों तक रहेगा, समझे ना। यही है कि 3 रुपया में बच्चा क्या करता है, धाक जमा लेता है, समझे नहीं, याद रखें। तो मुकम्मल नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको हर चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स मिलेगा। इनके अलावा व्याकरण का भी नोट्स बना हुआ है, समझे नहीं, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।